Hello everyone, welcome back to my channel Saurav Shares. Today's video is all about the package or the CTC structure that the companies offer after graduating from any IIM or any other B school, let's say. आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि IIM ABC यानी कि अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के पैकेजेस एवरेज पैकेजेस आर रफली अराउंड 35, 36, 37 लाख समथिंग लाइक दैट. आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा. एंड वन मोर थिंग, जो भी फिगर्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, डोंट टेक इट एज एन एब्सोल्यूट या फिर एग्जैक्ट फिगर. मान के चलिए दैट कैन बी अ डिविएशन ऑफ सर्टन परसेंटेज. तो क्योंकि ये वीडियो इज नॉट अबाउट द नंबर्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, this video will be more about the reality behind the packages या फिर the CTC structures that are being offered in the market right now. तो coming back to the context, let's say आपने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखे होंगे बहुत सारे कॉलेजेस के. अभी अभी कैट एग्ज़ाम गया है. मेनी पीपल माइट हैव गिवन देयर एग्जाम्स. बहुत लोगों ने अच्छा किया होगा. बहुत लोगों को कॉल्स आएंगे अभी धीरे धीरे, नेक्स्ट मंथ के अराउंड तो आ ही जाएंगे. एंड देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीच टू अ कंक्लूजन, लेट्स से, या फिर रीच नो कि टू टेक अ डिसीजन कि कौन सा आई एम चूज़ करना चाहिए मुझे एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वन ऑफ द क्राइटेरिया वाइल चूजिंग एन IIM या फिर एनी बी स्कूल लेट्स से वुड बी द एवरेज पैकेज जितना उस कैंपस में जाता है. सो इन दिस वीडियो लेट्स कैटेगराइज द बी स्कूल्स इनटू सम सेगमेंट्स. लेट्स से पहले हम बात करेंगे टॉप टियर IIMs की, लाइक ABC बात करते हैं फिलहाल, एंड और लेट्स से ब्लैक की बात करते हैं पूरा. एंड देन हम न्यू IIMs की बात करेंगे, देन बेबी IIMs की बात करेंगे, या फिर एनी अदर बी स्कूल्स विच एवर यू फील you can suitably fit into the corresponding groups, let's say. तो उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि CTC क्या होता है. So CTC or the cost to company basically has three major components to it. पहला होता है आपका fixed component. Next is about the variable component, and द थर्ड पार्ट विच इज़ यूजुअली वन टाइम कॉम्पोनेंट, जैसे कि जॉइनिंग बोनस हो गया, या फिर RSUs हो गया, या फिर ESOPs वगैरह हो गए जो कंपनी ऑफर करती है अबाउट दैट. सो लेट्स से कि IIM ABC में या फिर ब्लैकी में लेट्स से द एवरेज पैकेज इज गोइंग समथिंग अराउंड 30+, 35+, समथिंग अराउंड दैट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर महीने मेरा इन हैंड मेरे बैंक अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगा दैट इज़ नॉट 36. लेट्स से हम डिवीजन के लिए 36 लेते हैं. इट इज़ नॉट 36/12, दैट इज़ 3 lakhs. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं. दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द केस. सो देर आर अ लॉट ऑफ हिडन थिंग्स बिहाइंड दिस CTC नंबर दैट कंपनीज यूजुअली पोर्ट्रे और प्रोजेक्ट इन देयर ऑफर लेटर. लेट्स डिग डाउन डीपर इनटू दिस. तो CTC में जैसा मैंने कहा 3 पार्ट्स होते हैं. पहला फिक्स हो गया, दूसरा हो गया आपका वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज द लेट्स से वन टाइम या फिर वन टाइम कंपोनेंट जो कि जॉइनिंग बोनस वगैरह कुछ हो गया. अभी जो फिक्स वाला पार्ट होता है, फिक्स इनकम डिवाइडेड बाय 12 इज रफली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन योर बैंक अकाउंट. बट इज इट ओनली दैट? नहीं. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि फिक्स बाय 12 भी क्यों नहीं? क्योंकि फिक्स्ड पार्ट में देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स. लेट्स से PF हो गया वन ऑफ द कंपोनेंट्स, प्रोफेशनल टैक्स हो गया अनदर कंपोनेंट. तो ये सारी चीज़ें भी ऐड ऑन होती हैं जो कि आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा. सो जो भी PF वाला कंपोनेंट होता है उसमें से हम हटाएंगे फिक्स से. प्रोफेशनल टैक्स इज अराउंड 200 आई गेस आज के डेट में, तो उसको भी हटाना होता है. एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी लेफ्ट विद अनदर नंबर. ये सब डिडक्ट करने के बाद, क्योंकि फिक्स से भी काफ़ी डिडक्शंस होंगी, उसके बाद आप एक नंबर पे आओगे, उस पर भी आपके इनकम टैक्स कटेंगे. तो वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स कटने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होगा वो आएगा आपके अकाउंट में. अभी लेट्स डिस्कस अ फ्यू थिंग्स कि IIMs के पैकेजेस कैसे जा रहे हैं. लाइक मैं इंडिविजुअली कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स भी देख रहा था, एंड आई रियली फाउंड IIM उदयपुर का प्लेसमेंट रिपोर्ट वेरी इंफॉर्मेटिव. एंड वाई डू आई से सो? क्योंकि उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में दे हैव स्ट्रक्चर्ड इट क्वाइट वेल. तो IIM उदयपुर के प्लेसमेंट रिपोर्ट में दे हैव गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन फंक्शन, लेट्स से. तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑफर्स को उन्होंने सेग्रीगेट कर लिया, एंड सेग्रीगेट करने के बाद इंडिविजुअल डोमेन्स के उन्होंने कंपोनेंट्स दे रखे हैं. सो हियर आई कैन सी कंपोनेंट कॉल्ड फिक्स्ड ईयरली कैश कंपोनेंट, अ वन टाइम कैश कंपोनेंट, एंड मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल. सो जो मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है मुझे,
दैट इज सम व्हाट आई बिलीव इज द CTC वाला पार्ट, जो कि डोमेस्टिक ऑफर में आपको लेट्स से एनालिटिक्स डोमेन में मीन इज 20,05,915 रुपीज़, जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 2022 से 2024 बैच के लिए. Similarly, finance made is 19 lakhs 9,227. So this is, I believe, maximum earning potential is the CTC that the companies are portraying. Then comes the one time cash component. जैसे कि मैंने कहा था कि one time cash component लेट से जॉइनिंग बोनस हो गया आपका, या फिर कुछ और रिलोकेशन बोनस वगैरह अगर कुछ मिलेगा, वो सारी चीज़ें, तो ये आ जाएगा आपका वन टाइम कैश कंपोनेंट में. देन आता है फिक्स्ड ईयरली कैश कंपोनेंट विच इज़ बेसिकली द फिक्स्ड आप कितना कमाने वाले हो, जो कि मैंने कहा था ग्रॉस वाला पार्ट हो गया आपका. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसी को रेफरेंस लेके कि व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज, नॉट एग्जैक्ट नंबर, साइल से अगेन एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक रेंज में बात करेंगे हम लोग. व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज ऑफ डिफरेंट IIMs. लेट्स से आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में. सो शिक्षा.com के साइट से आई एम जस्ट टेकिंग ए रेफरेंस फॉर दिस पर्पज. तो आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा में मेरे को दिख रहा है कि अराउंड 35 lakhs 36 lakhs एवरेज जा रहा है. नाउ कम्स लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, शिलोंग, यहाँ पे भी 27-28 के आसपास एवरेज ए रहा है. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ, दिस इज CTC आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द कॉस्ट टू कंपनी, एंड ये पूरी की पूरी चीज़ आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी, माइंड दिस. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, न्यू IIMs की तरफ चलते हैं. रोहतक, रांची, रायपुर, त्रिची, उनके भी मेरे को रेंज अराउंड 90 से 20 के बीच में दिख रहा है एवरेज पैकेज. एंड यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया इफ दिस इज़ फॉर इंटरनेशनल ऑफर्स एज वेल, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि इंटरनेशनल कंपनीज भी आती है रिक्रूटमेंट के लिए, आई मीन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लिए नॉन डोमेस्टिक ऑफर्स आती हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली थोड़ा हायर पैकेज देंगे. बट देन कम्स द PPP रेशियो, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे क्या होगी, आपका एक्सपेंडिचर वहाँ पे कितना होगा, तो ऑल दोज थिंग्स. सो डेफिनेटली क्या कभी कभार उन ऑफर्स की वजह से भी एवरेज पैकेज थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो ओके, इग्नोरिंग दोज थिंग्स राइट नाउ. देन हम बेबी IIMs के रेंज में आते हैं. लेट्स से IIM नागपुर, विशाखापट्टनम, बोधगया, अमृतसर, सिरमौर, संबलपुर, जम्मू, इनके भी एवरेज पैकेज मेरे को अराउंड 15-16 में डिविएट होता हुआ दिख रहा है, और लेट्स से 14 से 16 के अंदर दिख रहा है. सो क्या ये नंबर्स जस्टिफाइड है फॉर एन MBA ग्रैड? ओके, दिस रिमेन्स वेरी डिबेटेबल, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपको अपने मेहनत के अकॉर्डिंगली एक कॉलेज में एडमिशन मिला, एंड यू कैनॉट ब्लेम कि टॉप टियर IIMs में इतना क्यों मिल रहा है, बेबी IIMs में एवरेज CTC इतना कम क्यों जा रहा है. बेबी IIMs हैं, नाउ दे आर पिकिंग अप इवेंचुअली, उनको टाइम लगेगा टू रीच अ लेवल ऑफ द न्यू IIMs, देन न्यूअर IIMs को ओल्डर IIMs के लेवल तक जाने के लिए. दैट इज़ वेरी एविडेंट. आप ऐसे वी कैनॉट डिबेट कि IIM अहमदाबाद के लोगों को इतना क्यों मिल रहा है, IIM सिरमौर के लोगों को इतना क्यों मिल रहा है, ऐसा नहीं है. दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस टू बी कि हम इसके बारे में सोचें, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है. सो as a person, as a candidate who is thinking to opt for any business school, आप यहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हो, जैसे कि मैंने कहा. एंड लेट्स टेक रैंडमली किसी एक सिनेरियो को, लेट्स से समवन CTC इज अराउंड 35 lakhs, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी का CTC 35 lakh है, एंड इसमें उसका वन टाइम जॉइनिंग बोनस जो है इज अराउंड 2.5 lakhs लेट्स से. तो अभी उसका सैलरी ब्रेकडाउन कैसा होगा, उसको इन हैंड कितना मोटा मोटी मिल रहा होगा. ओके, सो इफ द CTC is around 35 lakhs, if the joining bonus is around 2.5 lakhs, and there are no other one time let's say cost that the company is bearing, and then the variable, which is usually 10 to 20% of the fixed part, और यहाँ पे हम लोग 10 to 15% मान के चलते हैं. एंड अगर वेरिएबल लेट से अराउंड 3 lakhs के आसपास आता है, तो फिक्स्ड अराउंड अगर 26 के आसपास है, 26 फिक्स्ड है, एंड लेट से 29 फिक्स्ड है, तो वेरिएबल अराउंड 3 के आसपास मान के चलते हैं. नाउ द 3 से 4 के आसपास, एंड तो अभी 29 के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि मैंने कहा कि एम्प्लॉयर्स PF होगा, एम्प्लॉई PF होगा, वो डिपेंड करता है कि आप 12% लेना चाह रहे हैं या फिर आप नॉर्मल 1800 रुपीज़ लेना चाह रहे हैं. प्रोफेशनल टैक्स होगा, कभी कभार ग्रेचुइटी भी एड ऑन होता है इस कंपोनेंट के अंदर. तो ये सारी चीज़ें होंगी. एंड लेट्स से कि
26 के आसपास कंपनी का पीएफ हटाते हैं, एम्प्लॉयर्स पीएफ हटाते हैं, ग्रेचुइटी अमाउंट हटाते हैं, एंड लेट्स से अराउंड 26-27 के आसपास आ जाता है ना। तो क्या मुझे 26/12 इतना सैलरी क्रेडिट होगा किसी भी बंदे का अगर ये सैलरी स्ट्रक्चर है? नॉट द केस। 26/12 अगर मैं करूँ तो वो 2 lakhs के ऊपर जा रहा है। बट अभी कैच इज़ कि इस पर भी एम्प्लॉयज़ पीएफ कटेगा बेस्ड ऑन कि आपने 12% लिया है या फिर आपने नॉर्मल 1800 लिया है। एक और चीज़ कटेगा इसके ऊपर इज़ द इनकम टैक्स। नाउ जो जॉइनिंग बोनस आपको मिल रहा था लेट्स से 2.5 lakhs, उस पर भी टैक्स कटेगा। कितना? 30%, क्योंकि आप उस 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हो। जो आपको वेरिएबल मिलेगा एंड ऑफ द ईयर लेट्स से 15% वेरिएबल मिल रहा है, उस पर भी आपका 30% टैक्स कटेगा क्योंकि आप उसी स्लैब में आ रहे हो। सो दिस आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर आएगा अराउंड आई गेस 1.6 से 1.75 1.8 के आसपास आएगा। डिपेंड करता है पीएफ कितना कटवा रहे हो अपने अकाउंट से या फिर क्या कर रहे हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। जो भी इस सैलरी स्ट्रक्चर वाला अगर कोई पर्सोना है लेट से, तो अराउंड 1.6 से 1.8 के आसपास आएगा ना। जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से जान पाया हूँ कि न्यू एम्स में क्या चल रहा है, ओके, सो मैं मेंशन 35-36 वाला स्ट्रक्चर, दिस इज डेफिनेटली फॉर समवन इन आई एम ABC या फिर ब्लैकी, जैसे लेट्स से लखनऊ कोई कोडिंदोर, इस कैटेगरी में अगर कोई है तो उनका सैलरी कॉम्पोनेंट आपको ऐसा ही दिख रहा होगा। जस्ट इग्नोर द पैकेजेस जो 80 lakhs 70 lakhs ये सब दे रहे हैं, क्योंकि उनमें वेरिएबल कॉम्पोनेंट बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो एक बार उनको हटा देते हैं। दोज आर सम काइंड ऑफ आउटलायर्स। लेट से हम एवरेज या फिर मीडियम की बात करते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम आई एम त्रिची माई सेल्फ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल लाई इन द रेंज ऑफ CTC बोल रहा हूँ, इन द रेंज ऑफ 16 से 18 या फिर 20 के अंदर। अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग 30 CTC, हैविंग 25 CTC, 27 CTC होंगे, बहुत लोग होंगे। बट जनरली जो मेजर चंक ऑफ पब्लिक होगी वो 15 से 20 के अंदर लाई कर रही होगी या फिर 15 से 18 के अंदर लाई कर रही होगी। इनके केस में फिक्स्ड कम्स आउट टू बी अराउंड 13 to 14 lakhs पर एनम। तो 13 से 14 अपॉन 12 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड उस पर भी टैक्स वगैरह कटेंगे, उस पर भी पीएफ वगैरह कटेंगे। तो बॉयल डाउन्स टू अराउंड 1,05,000 1,06,000 इस टाइप का फिगर्स आ जाता है। एंड सिंस आप लोगों को लग रहा होगा कि यार 20 किसने बोल दिया तो 20/12 होगा, उसको तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने 18 बोला है तो उसको तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, ऐसे नहीं होता है। 12 पे भी आपको 1 लाख नहीं मिल रहा है। द थिंग इज दैट। एंड बेबी एम्स की तरफ आएंगे हम लोग, तो जिनका जैसे कि उनका 16-17 या फिर लेट से 14 से 16 तो 15 मान के चलते, 15 के आसपास आ रहा है, तो उनके भी इन हैंड अगर मैं बात करूँ तो आई गेस 1 लाख के नीचे आ रहा होगा मोस्टली। एंड वंस अगेन आई वुड से कि दीज नंबर्स आर नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जो पैकेजेस आपको कंपनीज दिखा रही हैं, जो पैकेजेस आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में दिख रही हैं, व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड दैट। क्योंकि आप डिसीजन लोगे बेस्ड ऑन दीज थिंग्स ओनली। अभी मान लेते हैं कि एजुकेशन लोन लिया किसी ने एंड MBA करने के लिए गए आप, अगर आपको एक अच्छा पैकेज नहीं लगता है तो वहाँ पे जाके आप फंसने वाले हो फिर। तो इट्स बेटर कि बिफोर हैंड आप जानो कि व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। खाली डिग्री लेनी है, IIM से डिग्री लेनी है, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो नो योर ड्रॉबैक्स। अगर आपको लगता है कि इस साल अच्छा नहीं हुआ है, कैन आई ट्राई एंड गिव वंस अगेन, फील फ्री। क्योंकि हमेशा ही मान के चलो कि अगर आप अभी थोड़ा लो स्केल या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे जाओगे तो आपको फ्यूचर में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज़ द हार्श ट्रूथ। आप बाद में कंपनी चेंज करते हो, आपको कुछ हाइक मिलता है, कुछ होता है, दैट आर कंप्लीटली आई वुड अगेन से आउटलायर काइंड ऑफ सिनेरियो। हम अभी जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट एवरेज सिनेरियो या फिर मीडियम सिनेरियो क्या चल रहा है इन द मार्केट राइट नाउ। सो टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, जो आपको लगता है। लेट से 3 साल आपने नौकरी की है, आपकी सैलरी अभी अराउंड 12-13 lakhs होगी लेट से, अगर आप किसी कंपनी में हो 12-13 lakhs है, देन यू आर डूइंग एन MBA फ्रॉम अ बेबी IIM लेट से, एंड योर सैलरी आफ्टर 2 years, गॉड फॉरबिड अगर 15-16 भी होता है, लेट से थोड़ा अच्छा केस लेते हैं 18 भी होता है, अरे यार अगर मैं उसी कंपनी में रह लेता तो शायद ज़्यादा पा रहा होता, प्रमोशन के साथ हाइक ज़्यादा मिल रही होती।
तो you have to think a lot before coming to any conclusion, before taking any decision. So this video is all about this awareness only. ये आप वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, एंड नॉट टू डिस्करेज एनी वन कि मैं IIM क्यों जाऊँ अगर पैकेजेस इतना डिफर कर रही है, तो मैं IIM क्यों जाऊँ कि अगर मेरे इन हैंड इतना कम आने वाला है. अरे इन हैंड तो एक लेवल के बाद सबको, एक मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेड्स को इसी जोन में चंक आउट होने वाला है वो चीज़. तो डोंट स्ट्रेस आउट ऑन दीज थिंग्स. दिस वीडियो इज जस्ट टू लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट सिचुएशन राइट नाउ. एंड मैंने ये वीडियो ऐसे रैंडम नंबर्स नहीं फेंके हैं. आई हैव कंसल्टेड विद अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स from different B schools. I've consulted with lot of resources available in the internet. IIM उदयपुर के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखे हैं मैंने, त्रिची के देखे हैं, देन कुछ और डिफरेंट साइट्स में मैंने अलग अलग IIMs के कंपेरिजन्स देखे हैं, एंड only then I am giving you these numbers. And once again, these numbers are not very exact or very accurate, so this is just for the informative purpose कि आपको पता होना चाहिए जो डिसीजन आप लेने वाले हो. यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स एज वेल, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं होती. मेरे टाइम पे भी मेरे को नहीं पता थी ये सारी चीज़ें, बट लकीली थिंग्स डिड नॉट गो बैड इन माई केस, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस वर्क एक्स था, तो आई न्यू कि सैलरी स्ट्रक्चर और कॉम्पोनेंट कैसा होता है. सो आई न्यू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. सो जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, दिस वीडियो इज फॉर दैट पर्पज. लास्टली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इफ़ यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल and this might help you in taking any further decisions ahead, क्योंकि अभी बहुत सारे कैट एग्जाम्स के IIMs के कॉल आने वाले हैं, B schools के कॉल आने वाले हैं. इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ यूजफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ एज मच पीपल एज यू कैन, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बहुत लोग इसको अनदेखा करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट पे देख लेंगे कि एवरेज पैकेज इतना गया है, एवरेज स्टडीज इतना गया है, वो सोचेंगे यार मैं कम से कम एवरेज तो कर ही लूँगा, एंड नहीं होता है, फिर वो फंस जाते हैं. इवन द एवरेज माइट नॉट बी दैट गुड एज वेल. तो आपको पता होना चाहिए कि आप वर्क एक्स वाले हो नहीं हो, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स यू शुड कंसिडर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. हैव अ ग्रेट ईयर अहेड. थैंक्स अ लॉट.